जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया तो उसका रीज़न क्या था। जिसमें से पहला पॉइंट है आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन बाय इमैस्कुलेशन। पहली चीज़ की जो पी प्लांट था उसमें इमैस्कुलेशन की प्रोसेस की जा सकती थी। इमैस्कुलेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जैसे ये है और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, फ्लावर के अंदर, जिसमें से ये जो है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दोनों, क्योंकि ये फ्लावर इसमें इमैस्कुलेशन की प्रोसेस की जा सकती है तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इनको रिमूव कर दिया जाता है। इनको रिमूव करके इमैस्कुलेशन की प्रोसेस की जा सकती है, जो कि वो भी क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है। यानी कि अगर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, हम चाहते हैं कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो तो इसके हम इमैस्कुलेशन करेंगे और ये दोनों ही हम रिमूव कर देंगे। जब हम इन दोनों को रिमूव कर देंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग अपने जहाँ से भी हम पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट से लाके इसमें लगा सकते हैं, दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन्स लाके इसमें हम डाल सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है ईच प्लांट कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड इन अ सिंगल जनरेशन। हम सबके घर में मटर आई होगी और हम सब जानते हैं कि एक मटर की फली होती है उसमें कम से कम 5 से 6 सीड होते ही होते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी थी कि एक साथ उसमें कई सारे सीड मिल जाते थे। तीसरा पॉइंट है फ्लावर ऑफ पी प्लांट आर एडिक्वेट इन साइज एंड इजी टू हैंडल। दरअसल जो पी प्लांट के फ्लावर्स होते हैं वो उनका साइज़ ऐसा होता है कि हम उनको हाथ में पकड़ सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसमें हम वर्क कर सकते हैं, यानी कि उसका साइज़ एडिक्वेट होता है। कुछ फ्लावर होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो इसका साइज़ एडिक्वेट था, ठीक ठाक था, जिससे हम उस पर वर्क कर सकते थे। तो मेंडल ने उस पर वर्क किया। फिर उसके बाद है शॉर्ट लाइफ स्पैन। दरअसल ये जो पी प्लांट होता है ये 5-6 महीने का होता है, ये 3-4 महीने का होता है अकॉर्डिंग टू वैरायटी। एक साल में हम इसकी 2 से 3 जेनरेशन को पा सकते हैं, क्योंकि इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है। अब अगर उनको ऐसा ही प्लांट चाहिए था, वो आम का तो पेड़ ढूंढेंगे नहीं कि वो अपने टाइम पे लगाएं और उनके जब बेटे हों या उनके पोते हों तब जाके उसमें आए। तो उनके पोते तो हेरिडिटी पे रिसर्च करने वाले नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट मेंडल का है, तो उनको छोटी लाइफ स्पैन वाले प्लांट चाहिए होते हैं, तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। फिर है ड्यू टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन इजी टू गेट प्योर लाइन्स फॉर सेवरल जनरेशन। पी प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनक्लोज्ड होते हैं, यानी कि सेफ होते हैं कि उन पे क्रॉस पॉलिनेशन, नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। इट मीन्स उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होना ही होना है। तो इसमें वही चीज़ बताई जा रही है कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे कि इसमें प्योर लाइन फॉर सेवरल जनरेशन हम पा सकते हैं। प्योर लाइन फॉर सेवरल जनरेशन्स का मतलब है कि इसमें जो भी सीड आएंगे या फर्टिलाइजेशन होगा वो उसी प्लांट का ही होगा, उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन आएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, जिससे कि प्योर ब्रीड होगी, वो कोई भी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ होगा। फिर बात करते हैं पी प्लांट इज़ अ बाइसेक्सुअल प्लांट। ये एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाते हैं। फिर है हैविंग डिस्टिंक्ट वेराइटी एंड शार्प कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। हम सब घर में सब्जी बनती है, हरी मटर लाते हैं, चाट खाते हैं, उसमें पीली मटर पड़ती है। जो लोग गांव में रहते होंगे वो ये भी देखते होंगे कि 2 वैरायटी होती हैं, एक लंबी होती है, एक छोटी होती है, एक में पर्पल फ्लावर आता है, एक में वाइट फ्लावर आता है। तो ये डिस्टिंक्ट वैरायटी, इतनी सारी वैरायटी हैं पी प्लांट में, जो कि कंट्रास्टिंग शार्प कैरेक्टर्स हैं जिनमें। इस वजह से भी ये भी एक पॉइंट है कि मेंडल ने इस प्लांट को सेलेक्ट किया। मेंडल के इस प्लांट को सेलेक्ट करने के लिए उनका सिर्फ एक पर्पस नहीं, कई सारे पर्पस है जो मैंने अभी बताए।
तो ये सारे पर्पस की, सारे रीजंस की वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।